Hello students, welcome back to my lectures of class 11 physics. We are studying our chapter laws of motion and here in this video we will talk about the first law of motion. अब यहाँ पर first law of motion से पहले हम देखेंगे कि वो जो first law है उससे पहले कहाँ से ये first law की starting हुई है. So here the first one is the Aristotle's fallacy. ये fallacy इसका मतलब क्या होता है? That is a type of mistaken belief. मतलब गलती से कोई चीज को मान लिया गया है. Okay, now what is the fallacy? That if a body is moving, some external force is required to keep it moving. अगर कोई भी body move कर रही है तो वहां पर एक external force हमेशा होना जरूरी है जिसकी वजह से object move करता है. और यहीं पर ये क्या हो गया? It is the Aristotelian law of motion. Okay, so this external force is required to keep a body in uniform motion. और ये बाद में जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आए तब ये वाकई एग्जैक्टली पाया गया कि हमेशा एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करवाने के लिए. ओके, नाउ आफ्टर द एरिस्टोटल वी हैव अगेन द गैलीलियो. नाउ हियर गैलीलियो ही हैज आल्सो इन्वेंटेड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द लॉज ऑफ मोशन. तो यहाँ पर क्या है? दिस इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर कोई भी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया. देन अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी. एंड द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूज मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. और अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव करेगी जब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया. एंड दिस इज द गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया. और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि यही क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी होता है. बट उस वक्त वहां पर कोई इसका प्रूफ नहीं था और यहाँ पर एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए. एंड दैट्स व्हाई द न्यूटन केम एंड ही एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग अलोंग विद द एग्जांपल्स एंड द प्रूफ. And here this inertia, what this inertia is? Inertia, it is the ability of a body to change its state by itself. मतलब बॉडी का जो स्टेट होता है, we have seen that we have three states: state of rest, state of motion and state of direction. तो कोई भी बॉडी अपना स्टेट अपने आप से चेंज नहीं कर सकती. दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. और इनर्शिया को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? इट इज सिंपली दी मास. एक ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया भी होगा. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट points related to the first law of motion, that is the Aristotle's fallacy and the Galileo's law of inertia. Now here we will see the statement of first law of motion. Now here this statement of first law of motion and the Galileo's law of inertia, they both are exactly same. तो यहाँ पर क्या है? A body continues to be in its state of rest or uniform motion along a straight line until and unless any external force is applied on it. मतलब क्या है कि if an object is in rest, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो उस स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा. कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. ओके, दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो चीजों को डिफाइन करता है, एक तो फोर्स और दूसरा इनर्शिया. क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, वो अपने आप से मोशन में नहीं आएगा. और वो मोशन में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया. एंड ऑल्सो इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन दैट कंटिन्यूसली रिमेन्स इन मोशन. मतलब यहाँ पर जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगा. सो दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स एंड इनर्शिया. एंड व्हाट दिस फोर्स इज? दिस फोर्स दैट इज एन एफर्ट व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल एंड दैट tries or produces the motion in a body, that stops or tries to stop a body which is in rest, that changes or tries to change the direction of a body. Okay, that we have studied in the previous video. Now what is inertia? This inertia we have also studied that it is the inability of a body to change its state by itself. मतलब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में अपने आप से मोशन में चेंज नहीं हो सकती. ओके, इन द सेम वे इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो वो अपने आप से अपना जो स्टेट है मोशन का वो चेंज कर रेस्ट में नहीं आ सकती. दैट इज व्हाट द इनर्शिया इज. एंड द मास इज द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया. मतलब एक ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी होगा. Okay, now we have different types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. This all three you might have studied in class 9th. Inertia of rest क्या होता है? Means the inability of a body to change its state of rest. मतलब अपने आप से कोई भी बॉडी है वो अपना जो स्टेट है रेस्ट का उसको चेंज करके मोशन में नहीं आ सकती. दैट इज व्हाट द इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ बस. अब बस के अंदर क्या होता है कि जब बस रेस्ट में है तो आप भी रेस्ट में हो. नाउ इन दैट केस द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द बस दैट इज assumed to be the part of the bus.
बट जो अपर वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटैचमेंट से दूर है, इसलिए वो बस का पार्ट नहीं है। ओके, सो हियर व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स, तब क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो तो बस के साथ मूव कर जाएगा, बट द अपर पार्ट दैट स्टिल रिमेन्स इन द रेस्ट, तो अपने आप से क्या है, अपना जो स्टेट है वो चेंज नहीं करेगा। इसीलिए जैसे ही आप बस में खड़े हो, बस आगे की तरफ मूव कर रही है, देन इन दैट केस यू विल फील अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है वो तो पीछे रह जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। सो इन दैट वे यू विल फील अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इन द सेम वे आपके पास एग्जांपल और है, जैसे कोई भी एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर पत्तियां हैं। Okay, so whenever you will shake the branches of a tree, then what will happen? जो वहां पर पत्तियां हैं और या फिर जो फ्रूट्स है वो क्या हो जाएंगे? That will detach from that branch. क्यों? Because of that inertia of rest. क्योंकि वो तो inertia of rest में है और जो branches है when you will shake it, that comes under the motion. तो उसकी वजह से वहां पर एक जर्क लगता है और वो वहां पर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। In the same way, आपके पास अगर कोई भी एक ब्लैंकेट है, उस ब्लैंकेट को जैसे ही आप कोई भी एक स्टिक से मारते हो तो क्या होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स से बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज दे वर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन जैसे आप उसको मारते हो क्या होता है, दैट ब्लैंकेट दैट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और जो पार्टिकल्स है वो वहीं पर रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. In the same way, we have inertia of motion, means the inability of a body to change its state of motion. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अपने आप से रेस्ट में नहीं आएगा। वो एग्जांपल लेते हैं हम बस वाला। बस के अंदर क्या है, अगर अब बस चल रही है, okay, now in that case the lower part of the body that is in contact with the bus, so that is moving along the bus, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा जो बस की बॉडी है उससे दूर है, मतलब उसका पार्ट हम एज्यूम नहीं करते हैं। नाउ व्हेनेवर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, द लोअर पार्ट ऑफ द बस दैट स्टॉप सडनली, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट स्टिल कंटिन्यूज टू मूव, वो अपने आप से रेस्ट में नहीं आ सकता है, तो वहां पर आपको एक जर्क लगेगा ड्यू टू विच यू विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट इज व्हाट द इनर्शिया ऑफ मोशन इज. नाउ हियर यू कैन अंडरस्टैंड दिस इनर्शिया ऑफ मोशन बाय अनदर एग्जांपल. अगर हमारे पास कोई एक एथलीट है जो कि लॉन्ग जंप कर रहा है, तो उसको लॉन्ग जंप करने से पहले थोड़ी सी डिस्टेंस रन करनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन. तो वो जब जैसे ही जंप करेगा, थोड़ा सा उसके अंदर जो मोशन है वो इनर्शिया की वजह से प्रोड्यूस होगा एंड ही कैन मूव अ लॉन्ग डिस्टेंस. दैट इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन is. Now here we have third inertia, that is the inertia of direction. Now what this inertia of direction is? It is the inability of a body to change its state of direction by itself. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपने आप से वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता. Means whenever it's raining, तब क्या होता है, that water droplets they move in the straight line. वो अपना डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं कर सकते. बट हाँ, जैसे ही कहीं पर हवा चलेगी, then because of that force which is applied by the air, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. You can also understand this by considering another example कि जब भी बस के ऊपर कोई भी लगेज होता है and whenever the bus is taking a sharp turn, और अगर बस के ऊपर जो भी लगेज है अगर वो रस्सी से टाई नहीं किया जाता है, तब क्या होता है, that always tends to move in the tangential direction of a circle. तो वहां पर जैसे ही बस टर्न लेगी तो वो जो भी लगेज ऊपर रखा हुआ इट कैन मूव अलोंग द टेंजेंट इन द स्ट्रेट लाइन और वो गिर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी. लेकिन अगर उसको टाई कर देंगे तब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल मूव अलोंग विद द बस. सो दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दैट इज अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन बाय इटसेल्फ. सो हियर दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन विच इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it remains to be in rest, and if the body is in motion it remains to be in motion until and unless any external force is applied on it.